कंपैरिजन की बात करने लगे हैं। नहीं बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की, ठीक है। हमारी ये सूरत हाल है, बड़े अफसोस के साथ। हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होके करना है। जैसे हम चाइना के साथ मिलके मून पे भी जा पहुंचे हैं, शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट कह देती है अल्लाह जाने, अब वल्लाह बाखुदा, ठीक है। अब जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रही है वो पाकिस्तानी थे नहीं, उसमें अफगानी आए हैं बाहर से। 26/11 बम्बई अटैक, वो ओपनली कहते हैं कि भाई उन जो अटैक्स थे उनमें जो लोग शामिल थे, हम एक एक बंदे को पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे। बल्कि रिसेंटली मुझे नहीं पता अफ्रीका की कौन सी कंट्री है, उन्होंने अफ्रीका की एक कंट्री से, ठीक है, एक सलमान खान नामी टेररिस्ट, जिसका उन्होंने ये बोला है कि लश्कर तैयबा से उसका ताल्लुक है, ठीक है। ये खबर मैं भी सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि जी उन्हें पकड़ा, और ना सिर्फ वो इंडिया की एजेंसीज ने पॉइंट आउट किया, बताती हूँ ना सिर्फ उसको पकड़ा है, उसको वहाँ पे अरेस्ट किया, फिर उसको इंडिया मंगवाया है। हमारे पेट अगर भर जाएंगे, हम सवाल नहीं करने लग जाएंगे, ठीक है, हम सवाल नहीं करने लग जाएंगे कि भाई दुनिया कितने जा रही है, ऐसी कितने ऐसी नहीं पूछांगे, ऐसी इंडिया के नाल शुरू ऐसी टुरना 1947 में हम इंडिया के साथ चलना शुरू थे, वो कहाँ चले गए हैं, हम कहाँ चले गए हैं। इलाका हमारे पास कम है, रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा है उनसे, अच्छा, अवाम उनसे कम है ना। मुझे ये बताएं कि जिस एक घर का जो जिसकी चार दीवारी खुली होती है, बड़ी होती है, उसको संभालना आसान है, जिसकी चार दीवारी थोड़ी छोटी होती है उसको संभालना। इस्लामाबाद में इनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के आए हुए थे, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो तो हमारी हुकूमत कहती है कि जी रॉ की फंडिंग की है, रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया है, हम अपना मानते ही नहीं है। और चलो मान लो, चलो मान लो, बाहर से आके लोग कर जाते हैं, तो ये शर्म की बात नहीं है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंबर हाशमी, जिनसे हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही साथ इंडिया से एक बड़ी खबर है कि न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल उन्होंने अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे तो बात करेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे, बड़ी खबर ये आ रही है, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल जो है अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इंडिया के लिए नई बात नहीं है, इंडिया के लिए रूटीन की बात है। हम हर रोज सुनते हैं, हर दूसरे दिन सुनते हैं कि इंडिया में जो है टेस्ट हुआ है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है, हम हर रोज सुनते हैं, ठीक है। अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं, नहीं तो बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है, ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, हर दूसरे चौथे दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, यही सूरत हाल है। यानी इंडिया में हो रहे हैं, हाँ। तो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, और इधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में खबर चलती है, इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है, उन्होंने ये अचीवमेंट किया है, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया, उन्होंने ये किया वो किया, और इधर प्रोटेस्ट होता है, पूरी दुनिया में खबर चलती है इस्लामाबाद में इतने लोग मारे गए हैं, बलूचिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं। शर्म की बात है ये हमारे लिए, और ये वो मकाम है कि जहाँ पे हम कंपैरिजन को, मुकाबलेबाजी को छोड़ के ना हम उनसे सीखें। लेकिन सीखें भी कैसे, जब हमारी सोच सीखने की बजाय इल्जाम लगाने पे होगी, या मतलब पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है हम यही कह देंगे कि ये उसने करवा दिया, इसने, ऐसी सिचुएशन में हम सीख सकते हैं? बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। पहली बात, ये कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा सीखना बनता है। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की, ठीक है। हमारी ये सूरत हाल है, बड़े अफसोस के साथ। हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होके करना है। जैसे हम चाइना के साथ मिलके मून पे भी जा पहुंचे हैं, शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट कह देती है अल्लाह जाने, अब वल्लाह बाखुदा, ठीक है। अब जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रही है वो पाकिस्तानी थे नहीं, उसमें अफगानी आए हैं बाहर से, ठीक हो गया। पहली बात तो ये, यानी हम टेस्ट भी खुद नहीं कर सकते, वो चाइना की है, और प्रोटेस्ट भी खुद नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात तो ये कि इतनी गंदी आदत है हमें, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते, हर चीज का इल्जाम हम दूसरों पे डालते हैं ताकि हमारी जान ही छूट जाए। इस्लामाबाद हो, बलूचिस्तान हो,
इस्लामाबाद में इनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के आए हुए थे, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो तो हमारी हुकूमत कहती है कि जी रॉ की फंडिंग की हुई है, रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया है, हम अपना मानते ही नहीं है। और चलो मान लो, चलो मान लो, बाहर से आके लोग कर जाते हैं, तो ये शर्म की बात नहीं है? कितने हम सोए हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, हमने हम क्या 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 बूटी पी के सोए हुए हम। बाहर से लोग आते हैं, आके इंतशार फैला के वो फिर वो चले भी जाते हैं। ठीक है, और फिर हम ये कहते हैं, मतलब वही बात है ना, हमारे माइंड में एक चीज सेट कर दी गई है कि अपनी जो भी गलती है वो किसी पे डाल दो कि ये जी अफगानी ने कर दिया, ये अमेरिका ने कर दिया, ये उसने कर दिया। जब तक हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। और फिर लेट्स सपोज अफगानिस्तान ने किया तो पकड़ते क्यों नहीं? क्या दूसरे कंट्रीज में ऐसे होता है कि उनके उधर कोई अटैक हो और वो कहते हैं कि भाई ठीक है ये उसने किया, बात हटा। मैं बताती हूँ, जिस कंट्री की आप बात कर रहे हैं ना, आप उसी की एग्जांपल ले लें। इंडिया की आज से 20-15 साल पहले भी वहाँ पर टेररिज्म के जो एक्शन, जो अटैक्स हुए हैं, वो उसको लेके अभी तक ठंडे नहीं हुए। बम्बई अटैक 26/11 बम्बई अटैक, वो ओपनली कहते हैं कि भाई उन जो अटैक्स थे उनमें जो लोग शामिल थे, हम एक एक बंदे को पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे। बल्कि रिसेंटली मुझे नहीं पता अफ्रीका की कौन सी कंट्री है, उन्होंने अफ्रीका की एक कंट्री से एक सलमान खान नामी टेररिस्ट, जिसका उन्होंने ये बोला है कि लश्कर तैयबा से उसका ताल्लुक है। ठीक है, ये खबर मैं भी सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि जी उन्हें पकड़ा, और ना सिर्फ वो इंडिया की एजेंसीज ने पॉइंट आउट किया। मैं बताती हूँ ना सिर्फ उसको पकड़ा है, उसको वहाँ पे अरेस्ट किया, फिर उसको इंडिया मंगवाया है। ओ, ये बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी बहुत बड़ी। आज से 20-15 साल पहले वाकया जो है वो उसका, मैं आपको उसका बता रही हूँ। वो तो कहते हैं घर में घुस के। रिसेंटली अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुई, अभी प्रोटेस्ट चल रही है। उसकी सूरत हाल ये है कि अब जो पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, उनका कहना ये है कि हमारा 200-300 बंदा मारा गया। ठीक है। और हुकूमत ये कह रही है 2-3 मारे गए हैं। ठीक है। 200-300 मारा गया है या 2-3 मारे गए हैं, एक इंसान के मरने का दुख जो है ना वो बराबर ही होता है। ऐसे ही है। जिसकी जान गई है, सवाल ये नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं, सवाल ये है कि 200-300 मारा गया हो। जो पार्टी ये कह रही है कि हमारे 200-300 कारकुन मारे गए, या गवर्नमेंट कह रही है 2-3-4 लोग मारे गए हैं। मैं ये बताएं वो पकड़े जाएंगे? हाँ, सवाल ये है कि जितने भी मारे गए हैं, जिन्होंने मारा है, जो जिम्मेदार है, क्या उन्हें सजा मिलेगी? हम हर चीज में कंपैरिजन का हमें शौक है ना, इस चीज में कंपैरिजन करें। ठीक है। वो अपने 20-20 साल पुराने जो इवेंट्स हुए हैं उनके मुजरिमों को वो नहीं छोड़ते। ठीक है। और हमारे पास अभी जो हो रहे हैं, हम अफगानिस्तान पे, अमेरिका पे, इंडिया पे डाल के हम चुप कर जाएंगे, हम जान छुड़ा लेंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन तक नहीं होगी। ठीक है। और ऐसी ये बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूँ। इस्लामाबाद में जो सिचुएशन बनी हुई थी, बहुत से कुछ लोग कह रहे हैं बहुत लोगों की जाने गई, गवर्नमेंट कह रही है 2-4-5 लोगों की जाने गई, लेकिन सवाल ये है इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर अफगानिस्तान से कोई लोग या अफगानी नेशनल अगर उस प्रोटेस्ट में शामिल थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? ये भी एक सवाल है। ये चीजें मतलब गौर करने वाली है, लेकिन आम पब्लिक इसके ऊपर मेरे ख्याल से उस तरीके से बात नहीं करती है, बात करते हुए थोड़ा घबराती है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद रशीद। क्या करते हैं रशीद साहब? ड्राइविंग करता हूँ। मुझे बताएं सूरत क्या चल रही है पाकिस्तान की? यहाँ पे प्रोटेस्ट होते आए दिन नजर आते हैं, दूसरे कंट्रीज में हम देखते हैं वो टेक्नोलॉजी को लेके टेस्ट कर रहे हैं, आए दिन बेहतरी कर रहे हैं, और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। बात ये है कि इधर का कोई इंतजाम ही नहीं सही है। अच्छा। सोचता कुछ है तो होता कुछ है। दिन के दिन महंगाई बढ़ती जा रही, आम बंदा परेशान है। आम बंदा बहुत परेशान है। ठीक है। जितनी भी सैलरी 35,000 रुपए मेरी सैलरी है। अच्छा। उसमें कुछ नहीं बन रहा। ठीक है। महंगाई आगे दिन ब दिन कम होती थी, अब दिन ब दिन ज्यादा ही होती जा रही है। दिन बढ़ती नजर आ रही है। बल्कि ये भी एक बड़ा इशू है, मतलब हम इन सब इश्यूज के अंदर जो हमारे मेजर इश्यूज हैं उन्हें हम भूल गए हैं। चौधरी साहब, ये इश्यूज कैसे हल होंगे मुझे बताएं। पाकिस्तान जब से बना है 1947 से आप देख लें, ठीक है, जो भी पार्टी आई है, हालांकि पूरी दुनिया को ये पता है, हमें भी पता है कि यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही बनती है। अच्छा। इस्टेब्लिशमेंट ही बनाने वाली है, सबको पता है यार इस बात का। उसके बावजूद जिस पार्टी के हाथ से वो पावर देगी थोड़ी सी लेने लगते हैं, या वो भी रोने लग जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट हम पे जुल्म कर रही है, हमारे साथ ज्यादती हो गई है। उसमें पाकिस्तान की डेवलपमेंट का तो रोना कोई भी नहीं रो रहा, उसके साथ तो लेना देना किसी का भी नहीं है। ये देखें, ये प्रोटेस्ट जो चल रहा था, इसके जो मकसद थे, जो इश्यूज थे, वो पूरे हुए या नहीं हुए, लेकिन बात ये है पारा चनार में अभी 4-5 दिन पहले जो 100 से ज्यादा 150 के करीब लोगों की जाने गई, उसके ऊपर तो किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि भाई उन मुलजिमों को, उन मुजरिमों को पकड़ के सजा दी जाए। 78 साल पारा चनार वाला वो वाकया मैं डिटेल में डिफरेंट वीडियोस देख रही थी, मैं न्यूज़ पढ़ रही थी। वो एक ऐसा इलाका है कि सिक्योरिटी साथ थी, पिछली वीडियो में भी हमने इस पे बात की है, सिक्योरिटी साथ थी, और वो उस मखसूस इलाके का पता है सिक्योरिटी को भी। अच्छा। कि इस पॉइंट पे जाके इस पॉइंट पे जाके हमला होना है, हमला होता है। उसके बावजूद ना कोई इनके पास
सेफ उनको रखने के लिए इंतजाम थे, ठीक है। और ना उनसे वो लोग पकड़े जाते हैं, ठीक ना है। उनसे वो कारनामा रोका जाता है। ठीक है, आम पब्लिक जो इस टाइम परेशानी के आलम में, आम पब्लिक तो बात करने से समझने के गुरेज करती है कि अगर किसी से पूछेंगे बात करेंगे, वो यही कहेंगे कि नहीं जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगे आप, या आप में से कोई बात करना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम, थोड़ा कैमरे की तरफ देखिएगा, आपका नाम? मोहम्मद मीन। क्या करते हैं? मजदूरी। मुझे बताएं, जो जितनी महंगाई बढ़ रही है, जो आए दिन रोज प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये हमारे हुक्मरान खुद ठीक नहीं है। अच्छा। दूसरी बात यह, मैं बात वो करूँगा जिसकी हमें जरूरत है। अच्छा। तो इनके महल में, हाँ। इनकी कोठी में कोई दूसरा बंदा चिड़ी पर भी नहीं मार सकती। हाँ। बाकी जो हमें तशद्दुद पसंद लोग कैसे आ जाते हैं? सही है, हैं? बिल्कुल है, अपने वो आपके महल में क्यों नहीं जाते हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आपका नाम? अब्दुल रशीद। सर अमर जी सर, आप साथ आइए। क्या करते हैं सर आप? सर मैं यहाँ पे अपना कारोबार करते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल तो बहुत खराब है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार हमारी हुकूमत है। हम खुद नहीं है, हम लोग खुद नहीं है कि जो कुछ हो रहा है हम खामोश हो जाते हैं, और गवर्नमेंट को तो फिर गवर्नमेंट ने तो कहना ठीक है। खामोश होने। हाँ। सुहेब भाई सॉरी काटने के लिए माजरत, जो आवाज उठा रहे हैं, ठीक है। आपको भी पता है, मुझे अभी हम क्या बात कर रहे थे, जो आवाज उठा रहे हैं वो सेफ हैं? कैसे आवाज उठाएं? मैं और आप इन लोगों को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि नहीं भाई अपने हक के लिए बोलो, या उनको हुकूमत उठा लेगी? आप और मैं बात करें, आप और मैं भी क्या सेफ है? नहीं ना, या हुकूमत उठा लेगी या फिर बकौल हुकूमत के अफगानिस्तान या फिर रॉ उठा के ले जाएगा। अच्छा, नहीं फिर इसके अंदर चेंज कैसे आएगा? ऐसे तो फिर हम खामोश हो जाएं। आपका क्या मतलब है कि मैं भी घर बैठ जाऊं, आप भी घर बैठ जाएं? चले हमारी वजह से आपको नहीं लगता कि मैं कहता हूँ हमारे वीडियो ज्यादा दूसरे कंट्रीज में देखी जाती हैं, पाकिस्तान में और कुछ नहीं है, 100-200 लोग भी नहीं सुन रहे, हालांकि हजारों की तादाद में सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन ये कि कुछ तो चेंज आएगा कि नहीं आएगा? चेंज बिल्कुल आ सकता है, हमारा मीडिया इसमें बहुत पॉजिटिव और बहुत एक्टिव रोल प्ले कर सकता है। अच्छा। वो करने पर आए ना, एक दफा वो बेखौफ होके अगर बोलना शुरू कर दे, अपने से का काम करना शुरू कर दे, ठीक है, आएगा। ये जो कंफ्यूजन है ना, 200 लोग मारे गए या 2 लोग मारे गए, ठीक इस है। कंफ्यूजन से मीडिया निकाल दे, कहाँ पे कब क्या कौन कर रहा है, ठीक है, ठीक है, उसके पीछे मकासद क्या है। बेशक वो पॉलिटिशियंस हैं, बेशक वो एस्टेब्लिशमेंट है, बेशक वो हम लोग हैं, आम आवाम है। ठीक है। जब चीजें छुपेंगी नहीं ना, ठीक है। जब इल्जाम इधर उधर नहीं ना जाएंगे, किसी चीजें दूसरी ठीक हो कंट्री जाएंगी। के, मैं तो ओपनली कहता हूँ अगर मैं कुछ गलत करता हूँ मुझे भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी अगर कुछ गलत करता है उसे भी मैं कहती हूँ गवर्नमेंट अगर दबा भी रही है ना, हमारा मीडिया ना दबाए, हाँ। हमारा मीडिया ना चुप रहे। लेकिन गवर्नमेंट मीडिया भी अगर तो अफगानिस्तान कंट्रोल है पे- ना। बिल्कुल है, ठीक है। बिल्कुल है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना उनके पास फ्रीडम है ना अपनी उसे तो बाउंड्रीज use के अंदर करें। रहते हुए, उसको तो वो यूज करे ना। अच्छा, जैसे भी इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, अपना अगर हम बात करें बलोचिस्तान की, बलोचिस्तान में भी हमें बहुत सी खबरें ऐसे सुनने को मिलती हैं, आए दिन के प्रोटेस्ट हो रहा है कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से खुश नहीं है, वो पंजाब के लोगों से खुश नहीं है। क्या वजह है? क्या हम गवर्नमेंट अपने घर वालों को, अपने बलोचिस्तान को हम हक नहीं दे पाते? बात हम करते हैं कश्मीर की, बात हम करते हैं फलस्तीन की, आपके ख्याल से बलोचिस्तान के क्या इशूज हैं? मेरी बात सुने, रीजन ही यही है, रीजन ही यही है। क्या उन्हें दुनिया कहाँ की एजुकेशन, उन्हें हेल्थ मिल रही है? कहाँ की कहाँ दुनिया पहुंची हुई है, ठीक है। और हम अटके हुए हैं। अभी भी हम पूरी दुनिया से तकरीबन मैं 50 साल, ये भी अभी मैं कम बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन 50 साल हम पीछे हैं। क्यों? हम अपनी बाउंड्रीज के अंदर हम अपने इश्यूज को सोल्व नहीं कर पा रहे, अपनी बेसिक नीड्स को रीच नहीं कर पा रहे। ठीक है, ठीक है, उनका रोना ये है कि जितनी फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, रिसोर्सेज है, वो सारा पंजाब ले रहा है। ठीक है, वो कहते हैं हमें उधर यूनिवर्सिटीज दे। रिसोर्सेज देखिए, रिसोर्सेज जनरेट वहाँ से हो रहे हैं, बिजली कहाँ से पैदा हो रही है, पाकिस्तान से पैदा हो रही है, उन लोगों को मिल रही कोयले है। के थ्रू बिल्कुल ऐसे ही है, गैस कहाँ से ऐसे ही पैदा हो रही है? आप लाहौर में आप पब्लिक यूनिवर्सिटी, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का आप विजिट कर लें, पंजाब से ज्यादा वहाँ पर स्टूडेंट्स कौन से होंगे? बलूचिस्तान के होंगे, सिंध के होंगे, खैबर पख्तूनख्वा के होंगे। ठीक है। इतनी दूर से स्टूडेंट्स आते हैं। सिर्फ अभी मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ, हेल्थ का तो आप छोड़ ही दें। बिल्कुल, और हेल्थ के बारे में हमें कई ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि कई ऐसी खवातीन हैं जो वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज ना होने की वजह से अपनी जाने को आ देती हैं जब वो प्रेगनेंसी में होते हैं। या मेरी बात सुने, नो डाउट हमसे ज्यादा ये बलोचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, सिंध हो गया, इनके स्टूडेंट्स जो हैं, इनकी यूथ जो है हमसे ज्यादा एनर्जेटिक है, और यहाँ से बन के भी उनके पास रिसोर्सेज भी कम है। ठीक है, उनके पास जो है वो फाइनेंशियल भी इतना अच्छा, उनके पास उस रिसोर्सेज तरीके से सपोर्ट नहीं किया नहीं जाता। है। उसके बावजूद
ठीक है। ना फैसिलिटीज हैं, ना है। रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद वो इतनी मेहनतें करके धक्के खा के आगे, लेकिन फिर वो बन के जाते हैं। और है। यही लोग हैं फिर पाकिस्तान के लिए जो कुछ ना कुछ करते हैं। अच्छा, लेकिन ये बात अंबर हाशमी कर रही है, आम पब्लिक इसके ऊपर क्या सोच रखती है वो जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? मुझे बताएं, क्या स्टूडेंट लग रहे हैं? नहीं, मैं जॉब करते हैं। ये क्या इश्यूज चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में? दुनिया से हम कितना पीछे हैं या कितना आगे हैं? सर इस टाइम तो जो हालात हैं हम इंडिया से कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन अब हम करते ही नहीं, क्योंकि हमारा कंपैरिजन वो भी बनता भी नहीं है, वो हमें इस काबिल भी नहीं अब समझते कि ठीक है। नहीं, ये उनके काबिल समझने की बात नहीं है। हमें आप खुद देखें ना, आप खुद देखें उनकी तरफ हर दूसरे दिन क्या हो रहा है। उनकी तरफ डेवलप, वो रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो इन्वेंशंस कर रहे ठीक है। हैं। हम अपने मसलों से नहीं निकल पा रहे, हम अपनी रोटी नहीं पूरी कर पा रहे। कंपैरिजन होता है तो बराबर लोग जो आपस में चल रहे होते हैं, ऐसे नहीं होता। अगर आपका और मेरा स्टेटस फर्ज कर लें, आपकी और मेरी एजुकेशन बराबर है, तो वो मेरी मर्जी से तो हमारा कंपैरिजन नहीं ना होगा। हमारा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि दोनों एक लेवल पे हैं। दोनों एक लेवल पे, कौन कितना पानी में। अगर हम उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर रहे, इस टाइम हमारे जो बेसिक इश्यूज हैं वो ही नहीं हम सॉल्व कर पा रहे। जैसे अगर बलोचिस्तान की बात करें, अभी वहाँ पे वो बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कह रही है कि बलोचिस्तान को अगर आप नहीं संभाल सकते तो हमें आप अलहदा कर दें। आपको नहीं लगता अगर ये सिचुएशन चली तो फिर 1971 जैसा कोई माहौल बन सकता है फिर हम इल्जाम तो आराम से लगा देंगे वैसे कि जी इंडिया ने फिर इन्वॉल्वमेंट कर दी है। हमारे लिए यही काम आसान है, पीछे ले दे के बच जाता है। हाँ। ले दे के ये इल्जाम बचता है, लेकिन फिर वही बात है, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इनकी तो हम तब बात करें ना जब अमन कायम हो। अच्छा, इंडिया अगर आगे है, दूसरे ममालिक अगर आगे हैं, उसकी वजह पता है क्या है? क्या है? डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक नीड है ना, वो आपकी बाउंड्रीज के अंदर पीस का होना बहुत जरूरी हाँ, है। ये चीज ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ महफूज होवो, ताही ਤੁਸੀਂ दुनिया ਦੇ ਨਾਲ टुर सकते हो। ओहो, ये एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया कि जब आपको भूख ना हो उतनी, मतलब आपने पेट भर के खाना खाया और फिर आप सोचेंगे हाँ भाई मैंने आगे जाना है, मैंने टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। अच्छा, आप ही इसको एक्सप्लेन करें। मेरी बात सुने, रोटी पूरी नहीं हो रही, इधर आ जाए आप अंकल, इधर आ जाए। अच्छा, रोटी पूरी नहीं हो रही, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, उनके पास छत नहीं है, उनके पास मतलब एक सेहत की फैसिलिटीज नहीं है। ठीक ठीक है, तो किसका दिल करता है अपने घर के अंदर कोई शख्स रहता हो, उसको टाइम पे खाना मिलता हो, उसकी जरूरियात पूरी हो, वो शोर डालता है? कोई भी बंदा, ठीक है, कोई भी बंदा नहीं डालता। बलोचियों का घर नहीं है पाकिस्तान, बिल्कुल है। खैबर पख्तूनख्वा का घर नहीं है पाकिस्तान। है। क्यों वो बोल रहे हैं? हम इस चीज पे तनाजा करने की बजाय या उनको खुद से जो है फैसिलिटेट करने की बजाय हम उनको बुरा भला कहने की बजाय ये सोचने की जरूरत है वो क्यों इतना वो लोग हुए में हैं। ठीक है। वो हाँ, क्यों कह रहे हैं ये बिल्कुल, चीज कि हम अपने हाथ में हम लेना चाहते हैं, वारसों के होते हुए भी। अगर कोई कहे कि मैंने अपना हमें अलग निजाम कर जो है दो। वो हमें अलग कर दो, तो ये तो जो वरसा है ना उनके लिए शर्म की बात है। ठीक है। और बिल्कुल ये बात सोचने वाली है कि जब लेट्स सपोज मेरे घर में रोटी नहीं पूरी होगी, आटा नहीं पूरा होगा, मेरे बच्चों को भूख नहीं पूरी होगी, तो मैं कैसे टेक्नोलॉजी का सोच पाऊंगा? मतलब इधर आपको लगता है आम पब्लिक ये डिमांड गवर्नमेंट से कर भी रही है? हाँ। टेक्नोलॉजी छोड़े, फिर वो बंदा वफा का भी नहीं सोचेगा। अच्छा, वफादारी नहीं करेगा। वफादारी जो आपने ऑर्गेनाइजेशन वाली बात की ना कि फिर हम खुद संभाल लेते हैं, तो वो अपने हक, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अपनी जगह पे, मतलब वो अगर अपनी उनके जगह पे बिल्कुल ठीक है। अच्छा। और वो क्या करें, उन्होंने जिंदा तो रहना है, उन्होंने सरवाइव तो करना है। ठीक अब है। वो ये देखते हैं कि हमारा पूरा मुल्क जो है वो आपस में फसाद डाल के बलोचिस्तान बैठा हुआ है, तो हम पंजाब से बैठे लड़ रहें। रहा है, पंजाब केपीके से लड़ रहा है, केपीके यहाँ लड़ रहा है, वहाँ मतलब हमारे तो 4 सूबे हैं टोटल, वहाँ आपस में ही हमें यूनिटी नहीं देखने को मिल रही। इंडिया की बात करें 27-28 सूबे हैं और वहाँ पे हमें ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं वहाँ पे भी इशू है। ये नहीं मैं कहता हर घर में होते हैं, बिल्कुल। हर घर में होते हैं, कौन से घर में नहीं होते। लेकिन- लेकिन घर जो है महफूज और शानदार वही होता है जो उन मसलों को साथ साथ हल करके साथ साथ आगे बढ़ता जाए। ठीक है। आगे बढ़ने की बात तब करेंगे ना जब दोनों पाँव मिलके बराबर एक हिम्मत के साथ चल सकें। जबरदस्त। ठीक है, हमारा कहीं कोई हमारे हाथ की उंगली टूटी हुई है, ठीक है, कितो सादा मोटा लथा हुआ है, कहीं हमारा पाँव टूटा हुआ है, भाई हमारे तो आजाई जगह जगह से जख्मी है। हमारा बलोचिस्तान, हमारा केपीके, हमारा सिंध, हमारा कराची का, हमारे कराची में अमन है, मुझे बताएं। ये चीज है। इवन आप कराची की बात कर रहे हैं, लाहौर में क्या सब चीजें ओके हैं? क्या सब जो उनसे वो फैसिलिटीज मिल रही हैं? आप इसके ऊपर कुछ बात करेंगे? या मतलब ये देखें लोग डरते हैं बात करने से या पता नहीं क्या वजह है। हालांकि पहले मैं काफी टाइम से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, लोग बात करते हैं, लेकिन आज के दौर में अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? मुझे ये बताइएगा क्या ये जो पाकिस्तान में इश्यूज चल रहे हैं इसका एक तो जिम्मेदार कौन है और ये बेहतर कैसे हो सकता है? थोड़ा सा इधर साथ अगर आगे आ जाए। जो है वो तो एस्टेब्लिशमेंट ही है, कौन एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है? अभी ये भी बहन यही कह रही हैं, आप भी ये कह रहे हैं, तो अगर आप ये कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है, तो एस्टेब्लिशमेंट क्या अमेरिका से आती है?
अफगानिस्तान से आती है, चाइना, वो भी हमारे पाकिस्तान नहीं है ना, क्यों नहीं हमारा सोचते अगर वो है? तब क्यों नहीं बुरी लगती इन पार्टीज को जब इन पार्टीज को वो एम्पावर कर रही होती है। हाँ, मतलब ये जो पार्टीज हैं आती किसकी पावर से हैं? ये 47 से चल रहे हैं अभी तक, हमें तो ये नहीं पता कि पाकिस्तान प्रॉपर हो रहा है, आया भी है, स्टेबल भी हुआ है कि नहीं हुआ, आपको पता ही है। ठीक है। आए दिन यही मिसाइल होते हैं, जो पार्टी भी आती है ना उसका यही होता है, कभी धरना दे दिया, हाँ, कभी कुछ कर दिया, ठीक है। पूरा एक लेवल नहीं आ रहा। कभी यहाँ पे आए दिन प्रोटेस्ट की खबर हाँ। चलती है, दूसरे कंट्रीज में कभी वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, कभी वो टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई लेकिन जो जुल्म है ना जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह लोग मर रहे हैं, ऐसे ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जो लोग अब बैठे स्कूल से ऑफिस में देख रहे हैं, लोग मैं कहता हूँ डर गए हैं, बात नहीं करते। बहुत से लोग हैं इधर जिनसे मैं पूछ रहा हूँ वो बात ही नहीं कर रहे। तो बस यही इशू है ना, इतना डर चुके हैं लोग, अब निकलने से भी डरेंगे। नेक्स्ट तो निकले हुए कोई नहीं, जितने लोग मर चुके हैं। ठीक है अंबर जी, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जैसे भाई ने बात की, आपने भी बात की, बहुत से लोग हैं जो बात करना चाहते हैं लेकिन बात कर नहीं पाते क्योंकि फ्रीडम ऑफ टॉक ही नहीं है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है हमारे पास, और वो भी नहीं है। आप भी तो बात कर रही हैं, आप भी तो मैं तो अपने रिस्क पे कर रही हूँ, मैंने तो करना है, मेरी ये ड्यूटी है। अच्छा। कितनी देर चुप रहे, कितनी देर तमाशा देखे हम। ठीक है, मैं कहती हूँ मेरी बात ज्यादा लोगों तक नहीं जाएगी। जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, ये जो 10-15 लोग खड़े हैं, कोई एक बंदा तो समझेगा। ठीक है, ठीक है, किसी एक के पल्ले में अगर बात पड़ जाए, उसको समझ आ जाए ना, तो वो मेरी अचीवमेंट है, ठीक वो हो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन का बाइस है। जो कर सकते हैं हम वो तो कर ही रहे हैं। ठीक है। और ऐसे मतलब आने वाले टाइम में कहीं ना कुछ चेंज आएगा। एजुकेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हेल्थ की बात करें या आम जो कॉमन फैसिलिटीज की बात करें, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पब्लिक इस टाइम इतनी डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, इतनी मतलब मायूसी का शिकार हो चुकी है कि वो कहते हैं हमें रोटी, कपड़ा और मकान दो। एजुकेशन की तो बात ही नहीं कोई कर रहा। इधर बताएं, किसी से अगर पूछें जी आपको टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहना टेक्नोलॉजी छोड़ो, आटा दो। ऐसे ही है। ठीक है। वही बात है ना, अब एक बंदे का पेट भरा होगा तो अगली कोई बात करेगा। ये भी गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर प्लान के थ्रू मेरे ख्याल से हमें ऐसी कशमकश में डाल दिया, ऐसे सिस्टम बना दिया कि हम टेक्नोलॉजी की बात ही ना करें, ये पूछे ही ना। हमारे पेट अगर भर जाएंगे, हम सवाल नहीं करने लग जाएंगे। ठीक है, हम सवाल नहीं करने लग जाएंगे कि भाई दुनिया कितने जा रही है, ऐसी कितने, ऐसी नहीं पूछांगे ऐसी इंडिया के नाल शुरू हुए सी टुरना 1947 में हम इंडिया के साथ चलना शुरू हुए, वो कहाँ चले गए हैं, हम कहाँ चले गए हैं। इलाका हमारे पास कम है, रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा है उनसे, अच्छा, अवाम उनसे कम है ना। मुझे ये बताएं कि जिस एक घर का जो बड़ा, जिसकी 4 दीवारी खुली होती है, बड़ी होती है, उसको संभालना आसान है, जिसकी 4 दीवारी थोड़ी छोटी होती है उसको संभालना आसान सारी बात है। अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिसकी छोटे कार होगा वो ज्यादा सिक्योरिटी इजी कर पाए। ये जो अगर अपने रोटी कपड़ा मकान से निकल आएंगे तो ये तो सवाल करने लग जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और खबर ये भी है जी, ये कहा गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट किया भी इसलिए गया है कि बेलारूस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आए थे, तो इस वजह से ये एक पार्टी ने चाहा कि भाई कोई ट्रेड ना हो जाए, कोई डील ना हो जाए बेलारूस के साथ, तो इसलिए हम जो है ना वो प्रोटेस्ट कर देते हैं। आपको लगता है कि बेलारूस की वजह से ये प्रोटेस्ट किया गया या इतना अहमियत है? देखिए, अच्छी बात है दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन बिल्ड होना, ये तो एक पॉजिटिव साइन है। हाँ। लेकिन बेलारूस मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कंट्री है कि जिसके आने के ऊपर जिनके आने के ऊपर हम जो एक प्रोपेगेंडा करें, पूरा पाकिस्तान बंद कर दें। अगर वो आगे गए भी हैं तो मुझे ये बताएं क्या नुकसान होना है अगर उसके लिए किया है। पहली बात ऐसा नहीं है, अगर उसके लिए किया है तो क्या नुकसान है, कौन सी डील आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि जब वो गए हैं तो कौन सी डील्स करके गए हैं, कौन से एग्रीमेंट्स करके गए हैं, कुछ हुआ है, $1 बिलियन की ट्रेड की बात की, ट्रेड की बात कुछ ऐसा हुआ है? बेलारूस हुआ है? मेरा एक नॉलेज है, बेलारूस ऐसा इतना कोई बड़ा कंट्री या इतना डेवलप कंट्री नहीं है कि जी अगर हम उनसे ट्रेड करते हैं। नो ट्रेड तो हर कंट्री से होनी चाहिए, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कंट्री से, लेकिन वो तो खुद आई थिंक रशिया के जो इशारे पे 30 साल से जो है वो रशिया के इशारे, और उधर एक ही प्रेसिडेंट 30 साल से चल रहा है, ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप है। हाँ जी। ठीक है, मुझे लास्ट में ये बता दें, आम पब्लिक जो इस टाइम मायूस हो चुकी है, जो इस टाइम कह लें डर चुकी है, बात करने से भी मतलब गए हैं, बात भी नहीं कर रहे, क्या अगर ऐसे ही वाकयात होते रहे तो एक टाइम आएगा मैं भी घर बैठ जाऊंगा, आप भी घर बैठ? ये तो नहीं होगा, खैर ये नहीं होगा, क्योंकि अपने इनको समझ बूझ, अपने हक की समझ बूझ है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अपने हक की समझ बूझ जब इंसान को आ जाती है ना, फिर इंसान के अंदर हौसला भी आ जाता है हक मांगने का। ये करेंगे हिम्मत। नहीं, आपको नॉलेज है, आप एजुकेटेड हैं, आप इस चीज का आइडिया करती हैं और आप बात करती हैं, लेकिन जो बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं यार बात करना ही फजूल है। नहीं, इनको भी पता है, उस लेवल पर नहीं पता, पर इनको भी पता है कि यार
इल्म कोई चीज है, एजुकेशन कोई होना चीज, जरूरी है। और किसी चीज का ना पता हो तो बेटर लाइफस्टाइल कौन शख्स नहीं चाहता अपने लिए, ठीक है। कौन शख्स नहीं चाहता। तो उसके लिए अब कम से कम लोगों को इतना पता है कि बेटर लाइफस्टाइल के लिए बेटर एजुकेशन जरूरी है। ठीक है। जब ये एजुकेशन तक आ जाएंगे ना सोहेब भाई, तो ये यूनिटी भी आ जाएगी, टेक्नोलॉजी में भी सब कहीं ना- समझ में आ जाएगा, ठीक तो है। सब समझ में आ जाएगा। और मुझे मायूसी बिल्कुल भी नहीं है, बाकी- मैंने बिल्कुल भी अच्छा। हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरी बात सुने, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आप भी स्टूडेंट हैं। ठीक है। अगर हम दोनों इस लेवल पे खड़े हुए हैं, इतना सोच रहे हैं, रोज मिलते हैं, बात करते हैं इस कि यार टॉपिक के कैसे ऊपर, चेंज आ सकता है, कैसे तो बेहतरी हम आ सिर्फ सकती है। 2 लोग नहीं हैं। आप से हमारे पास नौजवानों की तादाद ज्यादा है, बाकी दो मुल्कों की लोग। निस्बत यहाँ पर नौजवानों की रेशो ज्यादा है। आता है ऐसे ही यार। इवन अब तो हम यूनिवर्सिटीज में भी ये डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं। इवन अक्सर यूनिवर्सिटीज में जाके प्रॉपर हम स्टडी सेमिनार सर्कल्स करते में हैं, आप स्टडी बैठे सर्कल्स ना, में अगर बात करते हैं कि दुनिया किधर चली गई। स्टूडेंट्स कैंटीन पर भी अगर बैठी हों, हाँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उनके दरमियान जो रैंडम भी ऐसे किसी बात टॉपिक पे बात चल रही हो ना, तो वो पाकिस्तान के हालात के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बेटरमेंट के बारे में बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात इश्यूज के बारे में बात करते उससे हैं। बड़ी बात कि अब सोशल मीडिया के आने की वजह से बहुत से लोगों को, एजुकेटेड लोगों को ये आइडिया हो गया कि जो हम इल्जाम लगाते रहे ना 78 साल जी, इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, रॉ ने कर दिया, रॉ ने कर दिया, इसका ये चीज क्लियर हो गया कि भाई वो उतना इन्वॉल्व होते हैं नहीं होते जितना हम इल्जाम लगाते और मजे की बात ये कि हमारी अवाम ने ना क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। हाँ। अब वो दौड़ नहीं रहा कि जहाँ भी हम गए, हाँ तुमने सुना है फलाने ने ये बताया, फलाने न्यूज चैनल पे ये आया कि ये हो गया। नहीं, अब हम फिगर और फैक्ट्स को ढूंढते हैं, हम जबरदस्त। कॉज और इफेक्ट पे बात करते हैं। अब ठीक। सबने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है, ठीक है। स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स ने। वो ये नहीं कहते कि परवेज मुशर्रफ आया वो ये करके चला गया, जुल्फिकार अली भुट्टो आया वो ये करके चला गया। वो ढूंढते हैं कि किसने क्या गलती की, किसने क्या और क्यों की और ठीक है। कैसे की। ठीक है, बेटरमेंट की तरफ हम तभी आएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक जब है। कॉज और इफेक्ट पे बात होगी तब ही बेटरमेंट पे नहीं बात तो होगी। अभी से पहले तक तो यही था कि भाई जितना भी 5 साल अवाम को जलील कर लो, इलेक्शन करीब आएंगे तो हम कश्मीर का चूरन बेचेंगे, जी मुझे जिता दो मैं कश्मीर ले लूंगा। अब तो जो अनएजुकेटेड लोग हैं ना, वो वो भी भी खड़े होकर सवाल कर देते हैं। कि भाई वो कहते आपने हैं क्या कश्मीर का चूरन बेचा है? आप पिछले इलेक्शन में आए थे, ये वादे करके गए थे आप, ठीक है। आपने वो तो पूरे किए नहीं। अब तो भाई अनएजुकेटेड लोग भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये चीज है। बिल्कुल जी, अच्छा लगा बात करके अंबर हाशमी से, और बहुत सी टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कशन की। लास्ट में सिर्फ एक सवाल मैं देखने वालों के लिए भी पूछना चाहूंगा, उनके लिए भी रखना चाहूंगा, और वही सवाल अंबर हाशमी से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है, आप भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा, कि आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान के नौजवान में यूनिटी आ जाए, एजुकेशन जैसे आपने बोला कि आप वो सवाल कर रहे हैं, आप वो उठ रहे हैं, आप लोगों से अपना गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं, अगर वाकई में यूनिटी आ जाए तो चेंज आ सकता है, या जब तक इस्टेब्लिशमेंट या जब तक पावरफुल लोग नहीं चाहेंगे तब तक चेंज नहीं आएगा? जिस दिन स्टूडेंट्स में यूनिटी आ जाएगी, स्टूडेंट्स की यूनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे तकसीम किया हुआ है ना, स्टूडेंट्स सब बड़े चलाक मजहब के हैं। नाम पे मैं तकसीम बताती की है, हूँ, फिरके के नाम पे तकसीम वो तो की किया हुआ है, स्टूडेंट्स सब बड़े चलाक हैं। हम्म। अब वो ये नहीं कहते, अब वो ना फेवरिज्म नहीं करते, अच्छा। वो ये नहीं करते कि आंखें बंद करके किसी लीडर को फॉलो, वो देखते हैं किसने क्या अच्छा किया, किसने क्या अच्छा किया, वो ओपनली उसको कबूल करते हैं और उसको ठीक है। सराहते हैं। ठीक है। जब मतलब ये वाली सोच जब मजीद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ये माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, जो हाँ। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है। उन पर फोकस करना है, उनको ग्रैब करना है, तो उसके बाद ये ठीक है। खुद मजबूर करेंगे पॉलिटिशियंस को यूनाइटेड होने पर। ठीक है, और फिर ये जो इल्जाम लगाने वाली सियासत है उसने जब करके ये वो खत्म हो जाएगी। चुन के 4 लोग इसको चुन ले, इसको फॉलो करें, 4 लोग उसको चुन ले, उसको फॉलो करें, जब ये चीज ये छूट जाएगी ना, ये कोई लोग मजहब खत्म के कर नाम देंगे। पे चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है। ये खुद अवाम ताकत रखती है, इन्होंने वैसे नहीं इंसान बनना, ठीक है। लेकिन अवाम ये ताकत रखती है और ये लोग कर सकते हैं। जब ये खुद यूनाइटेड हो जाएंगे ना, तो ये इन लोगों को भी कर देंगे। चेंज आ जाएगा। अच्छा लगा वीडियो करके अंबर हाशमी के साथ। आपको अंबर हाशमी की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ओपनली ये कहता हूँ कि पाकिस्तान 1947 जब से ये बना है और आज 2024 का एंड है, आज तक हम ब्लेम गेम करते आए हैं, या फिर ये करते हैं कि जी उस पे जुल्म हो गया, मेरे पे जुल्म हो गया, ये जुल्म जो हो गया हम उसको सपोर्ट करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। जब तक हम पार्टीज की बजाय पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम किसी एक पर्सनैलिटी की बजाय किसी एक सोच, एक अपनी मतलब आइडेंटिटी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।